देखिए 2021 का क्वेश्चन है और सेट और फंक्शन मिला के क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए सेट S1 में जो सेट S1 है वो उसके अंदर मैट्रिसेज है, यानी कि हर एक एलिमेंट सेट S1 का एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। और सेट S2 में जो है वो आपका फंक्शन है, फंक्शन टाइप का है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इस फंक्शन या मैट्रिक्स जो भी दिया है ये कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा बढ़ाने के लिए दिया है, कन्फ्यूजन बढ़ाने के लिए दिया है। बाकी आप देखिए S1 में कितने एलिमेंट होंगे, जैसे अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स बनाइए तो इसमें n क्रॉस n का मतलब है n स्क्वायर एलिमेंट होंगे, और ये n स्क्वायर जो एलिमेंट आप एंट्री करोगे वो आपके ABC में से ही होंगे, यानी कि हर जगह के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो हर किसी भी जगह पे A लिख सकते हो या B लिख सकते हो या C लिख सकते हो। तो टोटल जो हर प्लेस के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, तो 3 इंटू 3 करके आप n स्क्वायर टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3 पे पावर n स्क्वायर, यानी कि आप ऑर्डरिंग मतलब अलग अलग तरह से हर सेल हर जगह पे ABC लिख के आप 3 पे पावर n स्क्वायर डिफरेंट मैट्रिसेस बना सकते हैं। इसका मतलब जो S1 में एलिमेंट्स जो कि एक मैट्रिक्स है उनकी संख्या होगी 3 पे पावर n स्क्वायर, 3 पे पावर n स्क्वायर एलिमेंट होंगे। ये महत्वपूर्ण बात थी, आपको यही इतना समझना था इसमें से। ऐसे ही S2 की अगर बात करें तो S2 जो है उसके एलिमेंट फंक्शन है, और फंक्शन क्या है, इस सेट से मतलब सेट के अंदर सेट या सेट के अंदर फंक्शन है। फंक्शन बनेगा कब, जब दो सेट होंगे, उसमें मैपिंग है, इस एलिमेंट से इस एलिमेंट में मैपिंग है, इस सेट से इस सेट में मैपिंग है। अब ये मैपिंग जो है वो किस तरह का है, क्या है, उस पर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल देखना है कितने तरह से आप मैपिंग करा सकते हैं। तो आप देखिए आपके पास इस सेट के अंदर आपके पास n स्क्वायर एलिमेंट है, क्योंकि जीरो शुरू हुआ है n स्क्वायर -1 तक गया है। तो n स्क्वायर एलिमेंट है, और हर एलिमेंट के लिए आपके पास जो मैप कराने का तरीका है 3 तरीके हैं, या चाहे 0 से कराइए, चाहे 1 से कराइए, चाहे 2 से कराइए। तो हर एलिमेंट के लिए जो मैपिंग की चॉइसेस है 3 होने की वजह से आप टोटल 3 इंटू 3 करके सो वन n स्क्वायर टाइम्स, यानी कि 3 पे पावर n स्क्वायर डिफरेंट मैपिंग क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि 3 पावर n स्क्वायर डिफरेंट मैपिंग, इसका मतलब हुआ 3 पे पावर n स्क्वायर डिफरेंट फंक्शन। तो S2 के अंदर भी आपका जो टोटल, चूंकि S2 कंटेन कर रहा फंक्शन को, तो S2 के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 3 पे पावर n स्क्वायर हो जाएगा। 3 पे पावर कितना हो जाएगा, n स्क्वायर। S2 के अंदर भी 3 पे पावर n स्क्वायर आपका एलिमेंट हो जाएगा। अब जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि दो सेट के बीच में मैपिंग है और दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये जो पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि मैपिंग कैसे कर रहा है S1 से S2 में, ये कहीं पे कुछ नहीं बोला गया है, तो ये हो सकता, ये मतलब लेकिन चांस बन जाता है कि S1 और S2 में 1 to 1 एंड ऑन टू का करस्पॉन्डेंस बन जाता है। जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो ये 1 to 1 एंड ऑन टू अगर करस्पॉन्डेंस है, या तो फिर 1 to और 1 to 1 एंड ऑन टू का मतलब क्या हो जाएगा, 1 to 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, और ऑन टू क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। तो यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, और डी सही है तो अपने आप सी भी सही हो जाएगा, क्योंकि ऑन टू का मतलब ही सर्जेक्टिव होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये।